क्या आप भी हमेशा अपनी ऊर्जा दूसरों की नकारात्मकता और उलझनों में गंवाती हैं? क्या आप उन लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया देने से थक चुकी हैं जो आपको गिराने, नीचा दिखाने या उलझाने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में साफ कहा है कि मूर्खों से बहस करना और निंदकों को जवाब देना बुद्धिमानी नहीं बल्कि मूर्खता है। और आज के समय में यह बात महिलाओं के लिए और भी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि हम हर रोज नकारात्मकता, ताने और मानसिक दबाव के बीच फंसी रहती हैं। सोचिए, अगर आप सीख जाएं कि कब और कैसे इग्नोर करना है, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। वही महिला जो इग्नोर करने की कला में मास्टर होती है, वही अपनी मंजिल की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ती है, वही अपनी मानसिक शांति बनाए रखती है और वही अपने करियर, रिश्तों और जिंदगी में असली खिलाड़ी बनती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 10 जबरदस्त तरीके जिनसे आप सिर्फ इग्नोर करना नहीं सीखेंगी, बल्कि ऐसा इग्नोर कि लोग खुद आपके पीछे आएंगे। ये तरीके आपको न सिर्फ रोजमर्रा की उलझनों से बचाएंगे, बल्कि आपको उस भीड़ से अलग खड़ा कर देंगे जो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देती है और अपनी ऊर्जा बर्बाद करती रहती है। तो अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी का गेम बदलने के लिए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि मैं आपको अंत में एक ऐसा बोनस पॉइंट बताने वाली हूं जो आपकी जिंदगी भर काम आएगा और आपको इस दुनिया की खच्चरों वाली भीड़ से बिल्कुल अलग एक अलग क्लास और पहचान देगा। आदत नंबर 1, अपने मन की रानी बनो, क्योंकि इग्नोर करने की असली ताकत यहीं से शुरू होती है। अगर आप सच में ऐसी महिला बनना चाहती हैं जिसे लोग इग्नोर नहीं बल्कि तलाश करें, तो सबसे पहले आपको अपने मन पर राज करना सीखना होगा, क्योंकि सारा खेल बाहर की दुनिया का नहीं, आपके भीतर चल रही सोच का है। एक महिला के जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा आते हैं। कभी करियर को लेकर ताने, कभी रिश्तों को लेकर सवाल, कभी शादी का दबाव, कभी तुलना। उसने ये कर लिया, तुमने क्या किया? इन सब के बीच सबसे ज्यादा थकता है आपका मन। और जब मन थक जाता है तो आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करने लगती हैं। यहीं पर चाणक्य की नीति आपकी ताकत बनती है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर कोई आपकी बुराई करता है, आपको कमतर दिखाने की कोशिश करता है, आपको उकसाता है, तो असली सवाल यह नहीं है कि उसने क्या कहा। असली सवाल यह है कि आपने उसे अपने मन में कितनी जगह दी। जो महिला हर बात को दिल पर लेती है, वो अंदर से टूटने लगती है। लेकिन जो महिला तय कर लेती है कि मैं अपनी शांति किसी की बातों के बदले में नहीं दूंगी, वही असली पावरफुल बनती है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया कभी भी पूरी तरह आपके हिसाब से नहीं चलेगी। हर कोई आपको समझेगा, यह संभव नहीं। हर कोई आपकी तारीफ करेगा, यह भी जरूरी नहीं। लेकिन क्या हर आवाज का जवाब देना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। जब आप हर आलोचना, हर नकारात्मक टिप्पणी और हर बेवजह के विवाद को इग्नोर करना शुरू करती हैं, तो आप कमजोर नहीं बल्कि एक अलग लेवल की महिला बनती हैं। क्योंकि क्लास वाली महिला बहस नहीं करती, वह अपना स्तर बनाए रखती है। चाणक्य ने कहा है कि अनावश्यक विवादों से बचना ही बुद्धिमानी है। सोचिए, अगर आप हर बार सफाई देने लगें, हर बार खुद को साबित करने लगें, तो आपकी सारी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाएगी। और तब आप अपने सपनों पर फोकस कैसे करेंगी? एक सफल महिला वही है जो चुनती है कि उसे किस चीज पर प्रतिक्रिया देनी है और किसे मुस्कुराकर छोड़ देना है। यही इग्नोर करने की कला है और यही वो गुण है जिससे लोग खुद आपके पीछे आते हैं। क्योंकि जिस दिन आप रिएक्ट करना बंद कर देती हैं, उसी दिन सामने वाला बेचैन होने लगता है। चाणक्य ने गुलाब और कांटों का उदाहरण दिया है। हर गुलाब के साथ कांटे होते हैं। क्या हम कांटों से लड़ते हैं? नहीं, हम सावधानी से फूल तक पहुंचते हैं। ठीक उसी तरह जीवन में भी टॉक्सिक लोग, कटु शब्द और असफलताएं होंगी। लेकिन समझदार महिला हर कांटे से लड़ने नहीं बैठती। वह जानती है कि उसे अपना फूल बचाना है, अपनी शांति, अपनी गरिमा और अपना लक्ष्य। और याद रखिए, असफलता भी इग्नोर करने की कला का हिस्सा है। अगर एक रिश्ता टूट गया, एक मौका हाथ से निकल गया, एक बार आप गिर गईं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खत्म हो गईं। चाणक्य कहते हैं, जो बार बार गिरकर भी उठता है वही विजेता होता है। इसलिए जब लोग आपकी हार पर हंसें, तो उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, बस इतना करें कि अपने लक्ष्य पर 2 गुना फोकस कर लें। आपकी सफलता ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। जब आप अपने मन को पॉजिटिव और स्थिर रखती हैं, तब बाहर की कोई भी आवाज आपको हिला नहीं सकती। और यही वो पहला कदम है उस महिला बनने का जिसे लोग इग्नोर नहीं कर पाते।
क्योंकि जो खुद को कंट्रोल कर लेती है उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। और याद रखिए, जिस दिन आपने अपने मन पर अधिकार पा लिया उसी दिन से लोग आपके पीछे आना शुरू कर देंगे, क्योंकि शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी महिला हमेशा आकर्षण का केंद्र बनती है। आदत नंबर 2, ना कहना सीखो, क्योंकि हर अच्छी महिला को इस्तेमाल करने के लिए दुनिया तैयार बैठी है। अगर आप सच में ऐसी महिला बनना चाहती हैं जिसे लोग हल्के में ना लें बल्कि जिसकी वैल्यू करें, तो आपको ना कहना सीखना होगा। हर समय पॉजिटिव रहना जरूरी है, लेकिन हर समय उपलब्ध रहना जरूरी नहीं है। बहुत सी महिलाएं बचपन से ही ये सीख कर बड़ी होती हैं। सबको खुश रखो, ज्यादा मत बोलो, मना मत करो, लोग क्या कहेंगे। और इसी आदत की वजह से वे हर किसी के लिए हाँ कर देती हैं, चाहे वह उनकी क्षमता के बाहर हो, चाहे वह उनके समय को बर्बाद करे, चाहे वह उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए। फिर वही महिला रात को सोचती है, हम जैसे अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। जवाब सीधा है, क्योंकि आपने अपनी सीमाएं तय नहीं की। चाणक्य नीति साफ कहती है कि जिस व्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती, लोग उसकी मजबूरी को उसका स्वभाव समझ लेते हैं। अगर आप हर बार झुकेंगी तो लोग इसे आपकी अच्छाई नहीं, आपकी कमजोरी मानेंगे। और दुनिया कमजोरी को नहीं, मजबूती को सलाम करती है। चाणक्य ने सिखाया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जरूरत पड़ने पर अनसुना करना और जरूरत पड़ने पर ना कहना जानता हो। हर निमंत्रण स्वीकार करना, हर मदद के लिए तैयार रहना, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करना, यह महानता नहीं है, यह आत्मोपेक्षा है। और याद रखिए, जो महिला खुद को इग्नोर करती है, दुनिया उसे और ज्यादा इग्नोर करती है। लेकिन जो महिला अपनी शर्तों पर जीना शुरू करती है, लोग उसे खोने से डरते हैं। थोड़ा सोचिए, क्या आप इस दुनिया में सिर्फ दूसरों का बोझ उठाने के लिए आई हैं? क्या आपके अपने सपने नहीं हैं? क्या आपकी अपनी शांति, आपका अपना समय, आपकी अपनी पहचान कोई मायने नहीं रखती? अगर आप हर किसी को अपने सिर पर बैठाएंगी तो एक दिन आप खुद गिर जाएंगी, और तब वही लोग कहेंगे, हमने तो कभी मजबूर नहीं किया था। इसलिए समझदारी यही है कि पहले से अपनी सीमा तय कर लो। इग्नोर करना हमेशा लोगों को छोड़ देना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है उनकी अनावश्यक मांगों को अनसुना कर देना, उनकी उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर ना लेना। अगर कोई आपके आत्मसम्मान से समझौता करवाना चाहता है तो वहां साफ ना बोल देना ही असली ताकत है। इसमें ना कोई बदतमीजी है, ना कोई घमंड, यह आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान वाली महिला हमेशा आकर्षक होती है, क्योंकि वह खुद को सस्ता नहीं होने देती। चाणक्य कहते हैं कि अपने जीवन के साथी, मित्र और शत्रु को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। हर मुस्कुराने वाला आपका हितैषी नहीं होता, और हर नाराज होने वाला आपका दुश्मन नहीं होता। अगर ना कहने से कोई रिश्ता टूट जाता है तो समझ लीजिए वह रिश्ता पहले से ही कमजोर था। मजबूत रिश्ते आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं। और याद रखिए, हर सफल महिला ने एक दिन यह फैसला लिया होता है कि वह सबको खुश करने के मिशन से बाहर आ रही है। उसने अपने डर को इग्नोर किया, अपने आलस्य को इग्नोर किया, अपनी झिझक को इग्नोर किया, और सबसे जरूरी, उसने गलत लोगों को इग्नोर किया। तभी वह आगे बढ़ पाई। इसलिए आज से तय कर लीजिए, आप अच्छी जरूर रहेंगी लेकिन कमजोर नहीं। आप दयालु जरूर रहेंगी लेकिन इस्तेमाल नहीं होंगी। और जब आप अपनी सीमाएं तय कर लेंगी, ना कहना सीख लेंगी, तब लोग आपको खोने से डरेंगे और धीरे धीरे खुद आपकी तरफ खींचने लगेंगे। क्योंकि याद रखिए, जिस महिला की हां की कीमत होती है, उसकी ना में भी ताकत होती है। आदत नंबर 3, हर किसी को जवाब मत दो। तुम्हारा वक्त और तुम्हारी सफलता खुद जवाब बन जाएगी। अगर आप सच में ऐसी महिला बनना चाहती हैं जिसे लोग इग्नोर नहीं कर पाएं, बल्कि जिसकी एक झलक के लिए इंतजार करें, तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हर आवाज आपके जवाब की हकदार नहीं होती। एक महिला की जिंदगी में सबसे ज्यादा जजमेंट होता है। लोग कहेंगे, तुमसे नहीं होगा, इतना बड़ा सपना मत देखो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, घर संभालो, यही काफी है। और अगर आप हर बात का जवाब देने बैठ जाएं, तो आपकी ऊर्जा शब्दों में खत्म हो जाएगी, कर्मों में नहीं। चाणक्य नीति कहती है, समय से बड़ा कोई उत्तरदाता नहीं होता। यानी जो लोग आज आपको कमतर आंक रहे हैं, अगर आप धैर्य और फोकस के साथ अपने लक्ष्य पर चलती रहीं, तो वही समय उन्हें आपके सामने झुका देगा। समझदार महिला बहस में अपनी ताकत साबित नहीं करती, वह अपने काम से अपनी पहचान बनाती है। क्योंकि शब्दों की उम्र छोटी होती है,
लेकिन उपलब्धियों की गूंज सालों तक सुनाई देती है। ध्यान रखिए, जब आप तुरंत जवाब देती हैं तो सामने वाले को संतोष मिलता है कि उसने आपको प्रभावित कर दिया, लेकिन जब आप मुस्कुराकर चुप रह जाती हैं तब वह असहज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आपको चोट क्यों नहीं लगी, और यही आपकी ताकत है। आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि कंट्रोल का संकेत है। आप ये तय कर रही हैं कि आपकी शांति किसी की बातों से सस्ती नहीं है। आज लोग आप पर हंस सकते हैं, आपके सपनों को छोटा बता सकते हैं, आपकी कोशिशों को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जवाब देने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर फोकस किया तो वही लोग कल आपकी तारीफ करेंगे, और तब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पहचान, आपका आत्मविश्वास, आपका स्टैंडर्ड, वही आपका जवाब होगा। चाणक्य ने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति व्यर्थ विवादों में नहीं उलझता, वह अपनी दिशा नहीं बदलता, चाहे रास्ते में कितनी भी आवाजें क्यों ना आए। जैसे हाथी अपने रास्ते चलता है, उसे कुत्तों के भौंकने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक वैसे ही क्लास वाली महिला अपने लक्ष्य पर चलती रहती है। लोग कुछ भी कहें, वह अपने स्तर से नीचे नहीं उतरती। तो अगली बार जब कोई आपको कम आंकने की कोशिश करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह बस हल्की सी मुस्कान दीजिए और मन ही मन कहिए, मेरा जवाब मेरा वक्त देगा। फिर चुपचाप अपने काम में लग जाइए, क्योंकि असली आकर्षण उसी महिला में होता है जो कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो दुनिया सुनती है, और जब सफल होती है तो दुनिया मानती है। और याद रखिए, इग्नोर करना हार मानना नहीं है, यह अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करना है। जिस दिन आपने ये कला सीख ली, उसी दिन से लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देंगे और धीरे धीरे खुद आपकी ओर खींचने लगेंगे। आदत नंबर 4, छोड़ना सीखो, क्योंकि भारी दिल वाली महिला ऊंची उड़ान नहीं भर पाती। अगर आप सच में जिंदगी में ऊपर उठना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको इग्नोर ना कर सकें बल्कि आपकी तरफ खींचे चले आएं, तो आपको एक बहुत जरूरी कला सीखनी होगी, और वो है छोड़ना। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता, कई बार पीछे छूट चुकी चीजों को जाने देना ज्यादा जरूरी होता है। जरा सोचिए, जब आप बस या ट्रेन से सफर करती हैं तो जितना मन करे उतना सामान ले जा सकती हैं, लेकिन जब फ्लाइट से उड़ना होता है तो सामान की एक लिमिट होती है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा लोड, और जितना ज्यादा लोड उतनी मुश्किल उड़ान। ठीक इसी तरह अगर आप जिंदगी में टेक ऑफ करना चाहती हैं तो आपको हल्का होना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा वजन आपके दिमाग और दिल में भरा हुआ होता है। पुराने ताने, पुराने रिश्ते, पुरानी गलतियां, पुरानी असफलताएं। एक महिला के दिल में बहुत कुछ जमा हो जाता है, किसी की कही हुई कड़वी बात, किसी का किया हुआ धोखा, समाज की तुलना, परिवार की उम्मीदें, और सबसे ज्यादा खुद की पुरानी गलतियों का बोझ। आप बाहर से मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन अंदर से भारी महसूस करती हैं। और याद रखिए, भारी मन के साथ ऊंची उड़ान नहीं भरी जाती। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति को उन सभी चीजों, विचारों और लोगों को छोड़ देना चाहिए जो उसकी उन्नति में बाधा बनते हैं। अतीत को पकड़कर रखने से भविष्य नहीं बनता। जो महिला हर बार पुरानी बातों को दोहराती रहती है, वह खुद को ही कमजोर करती है, लेकिन जो महिला यह तय कर लेती है कि मैं अब पीछे नहीं देखूंगी, वही आगे निकलती है। आपको छोड़ना होगा उन लोगों को जो आपकी कद्र नहीं करते, उन कमेंट्स को जो आपको अंदर से चोट पहुंचाते हैं, उन डर को जो आपको नया कदम उठाने से रोकते हैं, और सबसे जरूरी, खुद के बारे में वो गलत धारणाएं जो आपने दूसरों की बातों से बना ली हैं। लोग क्या कह रहे हैं, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, किसे आपकी लाइफ से समस्या है, ये सब हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आप हर बात को अपने दिल में स्टोर करती जाएंगी तो आपकी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं, सफल वही होता है जो मन का बोझ हल्का रखता है और अपने लक्ष्य पर सीधा ध्यान देता है। और एक सच्चाई सुनिए, जब आप छोड़ना सीख जाती हैं तभी लोग आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी को इमोशनली पकड़कर नहीं बैठती, तब वही लोग आपकी वैल्यू समझने लगते हैं, क्योंकि दुनिया उसी को महत्व देती है जो खुद को हल्का और स्वतंत्र रखता है। इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, आप अतीत का वजन लेकर नहीं चलेंगी। आप किसी की बुराई, किसी की ईर्ष्या, किसी की नफरत को अपने दिल में जगह नहीं देंगी। आप अपने सपनों के लिए जगह बनाएंगी, क्योंकि जब मन हल्का होगा तभी आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तब आपकी पर्सनैलिटी में वो आकर्षण आएगा कि लोग खुद आपके पीछे आने लगेंगे। याद रखिए, उड़ान भरने के लिए पंखों से ज्यादा जरूरी है बोझ छोड़ना,
और जिस दिन आपने छोड़ना सीख लिया, उसी दिन से आपकी असली उड़ान शुरू हो जाएगी। आदत नंबर 5, हर बात पर सफाई देना छोड़ो। अपनी ऊर्जा बचाओ और अपनी पावर दिखाओ। अगर आप सच में ऐसी महिला बनना चाहती हैं जिसे लोग हल्के में ना लें, बल्कि जिसकी मौजूदगी ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे, तो आपको यह आदत डालनी होगी कि हर बात का एक्सप्लेन करना छोड़ दें। बहुत सी महिलाएं यह गलती करती हैं कि हर फैसले, हर शब्द और हर मूड के लिए उन्हें दूसरों को समझाना होता है। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों मना किया, मैं वहां क्यों नहीं गई। ये सवाल और सफाई देना धीरे धीरे आपकी सबसे कीमती चीज, आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म कर देता है। याद रखिए, आप किसी कोर्ट में नहीं बैठी हैं। आपको हर फैसले का सबूत देने की जरूरत नहीं है। आपने कोई निर्णय लिया तो बस लिया। चाणक्य नीति कहती है, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा समाधान है। मौन शक्ति है। जब आप चुप रहती हैं, आप मजबूत दिखती हैं, क्योंकि जो लोग सच में आपको समझते हैं, उन्हें आपकी चुप्पी में भी जवाब मिल जाता है। और जो नहीं समझते, उन्हें चाहे जितना समझा लो, वो कभी नहीं मानेंगे। हर बात समझाने की आदत आपको कमजोर बनाती है। ये दूसरों को आपके ऊपर हावी होने का मौका देती है। जब आप हर चीज का जवाब देने लगती हैं, तो लोग आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास को कम आंकने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले यह तय कर लें, सफाई देना बंद। हर इंसान को खुश करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लिए जी रही हैं, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। साफ शब्दों में कहें तो सफाई देना एक तरह की भीख है, स्वीकृति की भीख। और जिस महिला ने इसे देना शुरू कर दिया, लोग उसे बार बार जज करने लगते हैं, बार बार कसौटी पर रखते हैं। लेकिन जो महिला अपनी चुप्पी को ताकत बनाती है, वही असली क्लास दिखाती है। उसकी मुस्कान, उसका आत्मविश्वास और उसका स्टैंडर्ड, यही उसका जवाब बन जाता है। इसीलिए आज से एक आदत डालिए, जो बात समझाने लायक नहीं, वहां चुप रहिए, मुस्कुरा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। वक्त खुद सब दिखा देगा। अगर आप सही हैं, तो आपका समय और आपका काम सबसे बड़ा गवाह बनेगा। और याद रखिए, जो महिला अपनी चुप्पी में पावर दिखाती है, वही लोगों को अपने पीछे खींचने में कामयाब होती है। तो अगली बार जब कोई पूछे, तुमने ऐसा क्यों किया, बस हल्की मुस्कान के साथ कहिए, जरूरत नहीं बताने की। यही आदत आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगी और वही महिला बन जाएगी जिसे लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आदत नंबर 6, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए, क्योंकि असली पावर वही महिला रखती है जो किसी भी डिस्ट्रैक्शन से नहीं झुकती। अगर आप सच में ऐसी महिला बनना चाहती हैं जिसे लोग इग्नोर नहीं कर पाए, बल्कि जिसकी मौजूदगी और काम की सराहना करें, तो सबसे जरूरी चीज है अपने लक्ष्य पर अटल फोकस रखना। अक्सर हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। किसी की बात सुनकर दुखी होना, किसी के इशारे पर अपने फैसले बदलना, या छोटी छोटी असफलताओं पर ध्यान देना। लेकिन याद रखिए, बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाई हारना कभी कभी जरूरी होती है। यही चाणक्य की नीति भी सिखाती है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जो लक्ष्य बड़ा होता है, उसकी राह भी कठिन होती है। लेकिन जो महिला अपने मन को स्थिर रखती है, जो विचलनों और परेशानियों के बावजूद अपने उद्देश्य पर अटल रहती है, वही अंत में विजेता बनती है। आपका उद्देश्य आम का फल है, आम का पेड़ नहीं। मतलब आपको अपनी ऊर्जा और समय सिर्फ उस लक्ष्य को पाने में लगाना है, न कि हर छोटी छोटी बात में उलझकर खुद को कमजोर करना है। सामने वाले कहेंगे, तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, इतना बड़ा काम तुम नहीं कर सकती। और आप देखेंगी कि लोग रास्ते में आपके ध्यान को भटकाने के लिए हर कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी ताकत यही है कि आप इन सब बातों को नजरअंदाज करें। आपको अपने सपनों और अपनी मंजिल पर ध्यान लगाना है। हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़ दें, क्योंकि यह आदत आपकी ऊर्जा को चूसती है और आपकी पावर को कम करती है। छोटी छोटी बाधाओं, लोगों के झूठे इशारों या नकारात्मक टिप्पणियों पर ध्यान देना आपकी राह को रोक सकता है। चाणक्य कहते हैं कि चालाक व्यक्ति वही है जो अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है और अनावश्यक चीजों में उलझता नहीं। जितना बड़ा लक्ष्य, उतनी बड़ी चुनौतियां। लेकिन याद रखिए, वही महिला जो धैर्य और समझदारी से इन चुनौतियों का सामना करती है, वही अंत में अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचती है। तो आज से तय कर लीजिए, आपका ध्यान सिर्फ आपके लक्ष्य पर होगा। फालतू की बातें, झूठी आलोचनाएं, लोगों की नकारात्मकता, सबको इग्नोर कीजिए। अपनी मंजिल तक पहुंचिए और उसे हासिल करके दिखाइए। और यह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि अपने देश और दुनिया में एक उदाहरण बनने के लिए भी है।
चाणक्य की नीति सिखाती है कि लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ता, संयम और एकाग्रता ही सफलता की असली कुंजी है। याद रखिए, जिस महिला ने अपने लक्ष्य पर अटल फोकस कर लिया, वही दुनिया की भीड़ से अलग खड़ी रहती है। वही महिला इग्नोर करने वाली बनती है और लोग खुद उसके पीछे आने लगते हैं। आदत नंबर 7, सीधे और भोले मत बनो। समझदारी और मजबूती ही आपकी असली ताकत है। अगर आप सच में ऐसी महिला बनना चाहती हैं जिसे लोग इग्नोर नहीं कर पाएं, बल्कि जिसकी मौजूदगी ही सम्मान दिलाए, तो यह समझना बेहद जरूरी है कि जितना सीधे बनेंगे उतना जल्दी कटेंगे। यह दुनिया का नियम है और जंगल का भी। जितना ज्यादा आप हर किसी के लिए सरल और सब पर बनने की कोशिश करेंगी, उतना ही लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जीवन में यह कठोर सच जितना जल्दी आप स्वीकार करेंगी, उतना ही आप खुद को मजबूत और सुरक्षित रख पाएंगी। चाणक्य ने अपनी नीति में स्पष्ट कहा है कि सीधेपन और भोलेपन का फायदा उठाने वाले हमेशा मौजूद रहते हैं। वे आपकी अच्छाई और मदद करने की इच्छा को कमजोरी मान लेते हैं। इसलिए सतर्क रहना और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना बेहद जरूरी है। बिना समझदारी और संयम के सीधेपन का मतलब है खुद को कमजोर बनाना। लेकिन जब आप अपनी सादगी के साथ साथ मजबूती और विवेक दिखाती हैं, तो लोग आपको हल्के में नहीं ले पाते। याद रखिए, आप अपनी जिंदगी में सिर्फ अपनी खुशियों और अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरों के अनुसार जीने से आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और विवेक के अनुसार चलता है, वही स्थिर और सफल रहता है। और यही ताकत आपको इग्नोर करने की कला में मास्टर बनाती है। जब आप नकारात्मकता और बेवजह के विवादों को नजरअंदाज करना सीख जाती हैं, तो आपका आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ने लगती है। इग्नोर करना और घमंड दिखाना अलग चीजें हैं। कुछ लोग कहेंगे, अरे एटीट्यूड दिखा रही है। लेकिन अगर आप अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता को सही तरीके से दिखाती हैं, तो यह एटीट्यूड नहीं, मजबूती का परिचायक बनता है। लोग पहले सोचेंगे कि यह महिला सशक्त है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है और आपका काम आसान कर देता है। सीधेपन और सरलता अच्छी होती है, लेकिन समझदारी, आत्मसंरक्षण और दृढ़ता के बिना यह खतरनाक साबित हो सकती है। यही संतुलन, सादगी में मजबूती, विनम्रता में आत्मविश्वास, आपको दुनिया की भीड़ से अलग खड़ा करता है। इस आदत को अपनाने वाली महिला न सिर्फ इग्नोर करना सीखती है, बल्कि उसकी उपस्थिति और निर्णय खुद लोगों को प्रभावित करने लगते हैं। आदत नंबर 8, थोड़े बाहरी बनिए। दूसरों की नकारात्मकता को अपनी दुनिया में जगह मत दें। अगर आप सच में ऐसी महिला बनना चाहती हैं जिसे लोग हल्के में ना लें, बल्कि जिसकी मौजूदगी और सोच की कद्र करें, तो सबसे जरूरी चीज है हर बात सुनने और हर चीज का जवाब देने की आदत छोड़ना। बहुत सी महिलाएं यह गलती करती हैं कि किसी ने उनके बारे में कुछ कहा और तुरंत उनके पीछे पड़ जाती हैं। अच्छा बताइए, क्या कहा या और क्या बोला? जितना आप रुचि दिखाएंगी, उतना ही सामने वाला इसका फायदा उठाएगा। यही आदत धीरे धीरे आपकी ऊर्जा और समय चूस लेती है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों की नकारात्मक बातों में उलझ जाता है, वह कमजोर बनता है। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि दूसरों की बकबक को अनसुना कर दें। अगर कोई आपके खिलाफ बोल रहा है, तो उसे जवाब देना या उसकी हर बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। अगर आप चुप रहते हैं और अपना काम करती हैं, तो सामने वाला खुद थक जाएगा और धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेगा। याद रखिए, आपका समय और आपकी ऊर्जा अनमोल है। उन्हें दूसरों की नकारात्मकता पर खर्च करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। जो महिला दूसरों की बातें सुनकर प्रतिक्रिया देती रहती है, वह धीरे धीरे खुद की वैल्यू खो देती है। इसके बजाय चुप रहना, अपनी ऊर्जा को बचाना और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना ही असली ताकत है। आदत नंबर 9, अपनी सोच पर फोकस करो। दूसरों की बातों को अपनी पहचान न बनने दो। अगर आप सच में ऐसी महिला बनना चाहती हैं जिसे लोग हल्के में न लें, बल्कि जिसकी सोच और दृष्टिकोण को सम्मान दें, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी असली शक्ति आपकी सोच में छिपी है। बहुत बार महिलाएं दूसरों के शब्दों, राय और आलोचना पर इतनी ध्यान देती हैं कि वे अपनी असली पहचान भूल जाती हैं। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो उसकी सोच को नियंत्रित करता है। अगर कोई आपको जज करे या आपके सपनों को छोटा दिखाने की कोशिश करे, तो इसका मतलब यह नहीं
कि आपको उसका प्रभाव लेने देना चाहिए। आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके सपनों की दिशा आपकी शक्ति है। जब आप दूसरों की नकारात्मक सोच को अपने दिमाग में जगह नहीं देती, तब लोग खुद आपके स्तर को समझने लगते हैं। आप शांत रहती हैं, लेकिन आपकी सोच इतनी मजबूत होती है कि लोग आपके पीछे खींचते चले आते हैं। याद रखिए, आपकी मानसिक शक्ति ही सबसे बड़ी पावर है, जो आपके आत्मविश्वास, आपकी शांति और आपकी सफलता को तय करती है। आदत नंबर 10, अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखो। लोग तभी आपकी कद्र करते हैं जब उन्हें पता हो कि आप हर किसी के लिए नहीं हैं। अगर आप सच में ऐसी महिला बनना चाहती हैं जिसे लोग इग्नोर नहीं कर पाएं, बल्कि जिसकी उपस्थिति और निर्णयों का सम्मान करें, तो आपको यह सीखना होगा कि सीमा तय करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। कई महिलाएं हर रिश्ते, हर काम और हर उम्मीद के लिए हमेशा हां कह देती हैं, लेकिन इससे आपकी ऊर्जा बिखर जाती है और लोग आपकी वैल्यू कम आंकते हैं। चाणक्य की नीति कहती है, सभी को खुश करने की कोशिश करना अपने आप को कमजोर बनाना है। जब आप अपनी सीमाएं स्पष्ट करती हैं, कौन आपका समय और ऊर्जा ले सकता है, कौन नहीं, तो लोग खुद आपके महत्व को समझने लगते हैं। आप लोगों के दबाव में नहीं झुकती, लेकिन फिर भी सम्मान और आकर्षण बरकरार रहता है। याद रखिए, जो महिला अपनी सीमाओं को समझती है, वही अपनी शांति और आत्मविश्वास में स्थिर रहती है, और जो स्थिर रहती है वही असली पावरफुल महिला बनती है, जिसको लोग खुद खोजते हैं, इग्नोर नहीं करते। बोनस पॉइंट, जो जितना बोलता है वह उतना सस्ता बिकता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि अगर आप बार बार खुद को समझाएंगी तो लोग आपको समझ जाएंगे। नहीं, उल्टा होता है। जो महिला हर समय दूसरों को यह साबित करने में लगी रहती है कि मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, वह धीरे धीरे खुद की वैल्यू गिरा देती है। वैल्यू हमेशा रेयर और लिमिटेड चीज में होती है। यही ब्रांड की तरह इंसान पर भी लागू होता है। चाणक्य की नीति भी कहती है, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब आप नहीं बोलती तो सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है, आखिर उसने कुछ कहा क्यों नहीं। यही सस्पेंस आपकी पावर बन जाता है। सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो महिला थोड़ा चुप रहती है, मेहनत करती है, कम दिखती है, वही असल में सबसे पावरफुल दिखती है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस रेयर है, और जो रेयर होता है वह हमेशा कीमती होता है। तो अगली बार जब कोई कहे, अरे वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, मुस्कुराइए और कहिए, मेरा जवाब मेरी सफलता है, बाकियों के लिए सफाई देने की जरूरत नहीं। याद रखिए।